हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरने की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे हम ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा। आज हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका देखेंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूं। अगर हमारे पास में कोई भी 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े कर दे, ए बी सी डी ई, 5 लोग खड़े हैं। इन पांचों को अगर यदि हम ये कहना शुरू कर दें कि भाई हम तुम्हें पैसे बांटेंगे, हम तुम्हें पैसे देने वाले हैं, तो ये पांचों के पांचों कहेंगे पहले मुझे दो, क्योंकि कोई भरोसा ये नहीं करेगा कि भाई पहले वाले को दे दिया उसके बाद में बाकी को कह दे भाग जाओ भाई आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब पांचों के पांचों हाथ एक साथ उठाएंगे, एक साथ हाथ उठाएंगे कि भाई पहले पैसे मुझे दो, और ये डी कहेगा पहले पैसे मुझे दो, ई कहेगा, सी कहेगा, वो कहेगा मुझे पैसे दो। मतलब सारे के सारे एक दूसरे को टक्कर मारेंगे कि पैसे तो मुझे मिलने चाहिए, पैसे मुझे मिलने चाहिए, पैसे मुझे मिलने चाहिए। इसका मतलब हमें यहां से इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व ये करना पड़ेगा कि भाई इनका सारा झंझट ही खत्म करना पड़ेगा। और वो कैसे करें? अब इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? हम इन पांचों में ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें कि ये अब लड़ाई ना करे, पहले किसको दे और बाद में किसको दे। इस चीज को समझना है, और इसी को हम कहते हैं रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करें और जिनके बेसिस पे हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में नए रूल आते हैं, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स। तो अगर यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर किया करो, और साथ में अगर यदि आप नए जुड़े हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का खेल। यहां से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनने वाला है, और यूं समझ लो अब आप धीरे 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 उस कोर कॉन्सेप्ट में एंट्री करने वाले हो जहां से आप सीख बनाना चाहते हो, समझ बनाना चाहते हो। तो शुरू कर रहे हैं N+L रूल। सबसे पहला रूल हमारे पास आता है, और इस रूल को हम कहते हैं N+L रूल। क्या समझाना चाहते हैं ये, क्या बताना चाहते हैं ये कि क्या N+L वैल्यू है? किसको बोला हमने N+L रूल? तो यहां से हमारे पास में सबसे पहली चीज इन्होंने कहा भाई आप N को जानते हो? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं, वो तो दादा परदादा था, वो तो दादा परदादा है। किसका? वो तो M का, L का फादर है, N है वो तो यूनिवर्सल है, वो तो गॉड है, L का फादर है। इसका मतलब बोला देखो ये हमारे पास में ग्रैंडपा है, ये तो दादाजी है, और ये हमारे फादर साहब हैं, मतलब ये दोनों के दोनों बड़े हैं। तो इसका मतलब है हम इन दोनों की वैल्यूज को, इनकी कितनी वैल्यू है पूरे गांव में, पूरे शहर में कितनी वैल्यू है, अगर यदि हम इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ देना तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि दोनों नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। हालांकि इसको रिप्रेजेंट हमने अल्फाबेट से किया है, लेकिन ये भी तो नंबर है और ये भी नंबर है, दोनों ही नंबर है। तो बोले कि देखो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट, इन दोनों की वैल्यूज को जोड़ दो, दोनों की वैल्यूज को जोड़ दो। हमने कहा भाई बिल्कुल जोड़ देते हैं, N और L दोनों की वैल्यूज को जोड़ दो। मान लो मेरे पास में 1s है, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू को जोड़ता हूं, N की वैल्यू 1 है, S के लिए हमने कहा कि L की वैल्यू 0 होती है, तो 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू तो 1 होता है। बिल्कुल, ये लो मैंने जोड़ दिया। अब मैं कह रहा हूं 2s है, 2s के लिए जोड़ो, N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 0 है, दोनों को जोड़ दिया, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। मतलब इनकी वैल्यूज तो धीरे धीरे चेंज कर रही है। बिल्कुल करेंगे भाई, N वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। तो उन्होंने सबसे पहली चीज ये बोली कि भाई अगर आपको, जैसे अब यहां पे भाई 1s भी आ गया, 2s भी आ गया, 2p भी आ गया, 3s भी आ गया, 3d भी आ गया, 3f भी आ गया, 3p भी आ गया, एंड सो ऑन। 3f तो होता ही नहीं है, 4s, 4p, 4d एंड सो ऑन। ढेर सारे ऑर्बिटल्स पड़े हुए हमारे पास में। अब ये कह रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन किसको दें? धर्म संकट आ गया हमारे सामने कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ा तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको दें? समझने की बात आई तो हमें बोला गया अगर इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो उस केस में
आपको इसमें n+l रूल लगा देना है, बिना सोचे समझे n+l रूल लगा देना है। हमने कहा भाई लगा के देखते हैं, चलो अप्लाई करके देखते हैं, n+l रूल को जोड़ के देखते हैं, वैल्यू अप्लाई करते हैं इस पे। तो जैसे हमने n+l रूल लगाया तो इन्होंने अपनी बात कह दी, और वो ये कही जिसकी वैल्यू हायर होगी, जिसकी वैल्यू हायर होती चली जाएगी वो धीरे धीरे अपने क्रम में बढ़ेगी। हायर में मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती जा रही है। और जो बड़ा है ना उसको बाद में दो, जो छोटा है उसको पहले इलेक्ट्रॉन दे दो। मतलब हम ये n+l रूल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब हायर ऑर्डर में बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो बोला बड़े वाले को नहीं भाई, जो पहले से बड़ा है ना उसको नहीं, पार्शियलिटी नहीं करनी, हमें रिजर्वेशन देना है। और रिजर्वेशन कब देंगे? छोटे को बड़ा बना दे, बड़ा तो है वो बड़ा ही है, छोटे को भी हम बड़ा बना देते हैं। और यहां से हमारे पास में n+l रूल अप्लाई करने पे जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है ना उसको इलेक्ट्रॉन देने की बात डिसाइड हो गई, और बोला गया सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसको देंगे जिसकी वैल्यू छोटी होगी। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ रही है, और वो चीज समझ में क्या आ रही है? वो चीज समझ में ये आई कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने की बात आएगी तो मैं देखूंगा n+l रूल। कैसे? जैसे हमने कहा 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। 2s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। 2p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। ये हमने पीछे देखा था। n की वैल्यू 3 है तो 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, बिल्कुल करते। और अगर यदि आपको दिमाग में ना लगे ना कि किस में कितनी वैल्यूज आती हैं तो n वैल्यूज को देख लिया करो, बस n वैल्यू को देख लो, n वैल्यू को देख लो। n की वैल्यू देखोगे, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल आएगा, एक ही वैल्यू होगी। n की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 वैल्यूज होंगी, n की वैल्यू 3 है तो इसमें 3 ही वैल्यूज होंगी, n की वैल्यू 4 है तो 4 ही वैल्यूज होंगी। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है? ये डायरेक्ट देखने का तरीका है, ये शॉर्टकट है। अब हम पूछ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन किसको दे पहले? हमारे पास में तो ढेर सारे और भी नीचे ढेर सारे हैं, तो किसको इलेक्ट्रॉन पहले दे? तो वो कहते हैं n+l रूल लगाओ जरा। n+l 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, 2 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 2, 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, 3 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 3। अरे बाप रे बाप रे बाप, बाप रे बाप, दादा रे दादा, गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ ये हो गई, यहां पे हमें ये दिख रहा है कि देखो 1 ठीक है, बिल्कुल छोटा है, 1 बिल्कुल छोटा है। ओके, किससे? 2 से, 2 से छोटा है, 2 छोटा है 3 से, लेकिन 3 की वैल्यूज तो 2 2 आ रही है, 2 2। 2p भी और 3s भी दोनों बराबर खड़े हैं, 2p भी खड़े हैं, 3s भी खड़े हैं, दोनों बराबर लेवल पे खड़े हैं। और अब ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किसको दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दोगे पहले। अब धर्म संकट आ गया हमारे सामने, और वो ये आ गया कि भाई अब 3 वैल्यू पे 2 लोग खड़े हैं, एक 2p एक 3s। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन कैसे दें? आपने ये बात तो बिल्कुल कह दी कि n+l वैल्यू जोड़ दो, हमने जोड़ दिया तो हमने कहा भर दो, जिसमें छोटी वैल्यू आ रही है उसको भर दो, भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन किसको दें? और यहां से हमारे पास में दूसरा पॉइंट बोला गया, बोले भाई परेशान मत हो, उसको दो जिसका परदादा छोटा है, जिसका परदादा छोटा है, जिसका परदादा छोटा मतलब जिसकी n वैल्यू छोटी, n वैल्यू स्मॉलर, इलेक्ट्रॉन हम उसमें भर देंगे। पहले किसमें भर देंगे? इलेक्ट्रॉन हम उसमें भर देंगे जिसमें n वैल्यू छोटी होगी, स्मॉलर होगी। इसका मतलब अगर मुझे भरना पड़ा तो 2p में 2 छोटा है और 3s में 3 बड़ा है, इसका मतलब मुझे पहले इलेक्ट्रॉन भरना पड़ा। तो मैं यहां से ऑर्डर देखना शुरू करता हूं, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी का ऑर्डर। जरा इसको भी समझेंगे। 1s, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s,
फिर बढ़े आगे 3p, 3p में n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। यहां देखो 4s, 4s में भी 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4। यहां देखो 3d मतलब 5 आएगा, यहां पे कैलकुलेट कर लेना, 5 आएगा यहां पे। मतलब ये है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो n प्लस एल रूल पे बेस्ड आप सोल्व नहीं करोगे, किसके बेस पे भी देखोगे, n वैल्यू को देखना शुरू करोगे, क्योंकि यहां पे 5 5 4 4। अब n वैल्यू को देखो, जिसकी वैल्यू छोटी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। और ये तो हमने पीछे पढ़ा ही था कि किस में कितने आएंगे, वो चीज तो हम देख चुके हैं। तो हमारे सामने यहां पे पॉइंट निकला, और वो पॉइंट निकला कि अब हमने इलेक्ट्रॉन भरना सीख लिया है मेरे भाई, किसको पहले देंगे और किसको बाद में देंगे। तो हमारे पास में यहां से एक फाउंडेशन बन गया इलेक्ट्रॉन्स भरने का। अगर मेरे सामने दो लोग खड़े हैं 2s और 1s और मुझे इलेक्ट्रॉन भरना पड़ जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन मैं उसमें भरूंगा जो छोटा है। अगर मेरे सामने दोनों सेम n वैल्यू के हैं, सेम n वैल्यू बोला है, सेम n वैल्यू, जैसे 2s और 2p, तो किस में भरने हैं, तो दोनों की वैल्यू जोड़ के s ऑर्बिटल, यहां पे 2s यहां पे 2p, 3 वैल्यू है तो हम 2s में पहले भरेंगे, 2p में बाद में भरेंगे। और अगर किसी केस में दोनों बराबर हैं, दोनों केस में दोनों बराबर हैं, एक तो 2p और एक 3s, तो इस केस में हम n वैल्यू को छोटा मानेंगे, n वैल्यू छोटी है उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करने की टेंडेंसी भी हमें पता चल, रूल पता चल गया। और उसके बेस पे अब हम क्लासिफाई करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भरना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। कहां मिलेगा, कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, उन सब के बारे में अब सीखेंगे। अब हमने यहां से पूछना शुरू किया कि भाई ये बात तो हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन यहां है, ऐसे है, यहां पे प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमें भरने का तरीका सिखाओ। तो सबसे पहली चीज उसने बोली, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ना तो ये बात समझ लेना, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप कभी भी सीडी कूद के नहीं जाओगे। सबसे पहले नीचे वाले में, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। इसका मतलब है आप कभी भी 1s को छोड़ के, आप ऐसा नहीं है कि 1s को ना भरो आप सीधा 2s में चले जाओ, नहीं। आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो उसके लिए मैं एक ऑर्डर देता हूं जिसको बोला गया एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी में बोल दिया कि जिसकी सबसे छोटी एनर्जी, जिसकी सबसे स्मॉलर एनर्जी है, स्मॉलर एनर्जी किसकी है, 1s की, 1s के बाद में 2s की, 2s के बाद में 2p की, फिर 3s की, एंड सो ऑन। तो बोले जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो आप 1s पे कदम रखे बिना आप 2s में कभी जा ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में भी नहीं जा सकते। अगर आपको 2s पे पहुंचना है तो पहले 1s पे खड़ा होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि हम पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p एंड सो ऑन, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। जैसे हमारे सामने अगर यदि कह दिया जाए, जैसे हमें कह दे हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर आप सब जानते हो 1 होता है, और सब जानते हो 1 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। किस में भरे, तो सबसे पहले हमने बोला भाई नीचे वाले पायदान पे पैर रखे बिना आप ऊपर तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक 1s रिप्रेजेंट किया, 1s इलेक्ट्रॉन भरना है। अब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। भरना कितना है, मुझे 1 भरना है, तो इसकी चोटी में 1 रख दो, 1। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। और इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया। अब की बार हमें ऐसे नहीं लिखना है 1 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से नहीं लिखते, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें हम ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो सपोज करो हीलियम है, मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर 2 है तो हम कैसे लिखेंगे, 1s। भाई पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे नीचे भरो, s ऑर्बिटल में 2 आ सकते तो मैक्सिमम देते चलो। इसको मैंने 2 दिए तो मेरे पास में 2 भरने कितने थे, 2 थे, 2 भर दिए, 2 भरने थे, 2 भर दिए। अगर मेरे को लिखना है कार्बन के लिए, कार्बन का होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 होता है, तो मुझे इसके लिए लिखने हैं। लिखो जरा,
पहले मैं 1s में, 1s के बाद में 2s पे, 2s के बाद में 2p पे, फिर भी बचते हैं तो 3s में। तो हम यहां से चढ़ना शुरू करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 1s2, 2s2। देखो जरा गिन लो कितने, 6 भरने हैं तो 2 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, बच गए कितने, 2 बच गए। और 2s के बाद कौन आता है, 2p आता है, और कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो हमारे पास देखो जरा टोटल करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन्स को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ सारे इलेक्ट्रॉन्स को उनके घर में बिठा देना, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने घर में बिठा देना कि हाँ भाई तेरा घर ये है तो इसमें बैठ जा, तेरा घर ये है तो इसमें बैठ जा, तेरा घर ये है तो इसमें बैठ जा, मतलब सभी को उसके घरों में बिठा देना। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम चले कि हमारे पास मान लो सपोज करो मुझे लिखना है मैग्नीशियम के लिए Mg, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, मुझे इसके लिए लिखना है। लिखने चले तो सबसे पहले 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। उसके बाद में 1s के बाद में 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के बाद में 2p और 2p में दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे कितने भरने, 12 भरने, 2 हो गए, 2 हो गए, 6 हो गए, मतलब टोटल 10 हुए। अब बच गए कितने, 2 बच गए, तो वो 3s में चले गए और वो हो गए ये। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अगर मेरे को बोल दिया जाए बोलो क्लोरीन के लिए लिखो, तो मैं कहूंगा क्लोरीन के लिए चलो भाई 17 होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होते हैं। चलो लिखते हैं क्लोरीन दैट इज 17। पहले 1s में, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो 10 हुए, 10 के बाद में बढ़ो आगे बढ़े 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद और भी बचे हुए 3p में, गिनो जरा कितने हो गए, 2 2 4 6 10 और 2 12, 5 बचे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास में किसकी, क्लोरीन की। कैसे हम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बहुत ही बेसिक से बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया है। बात समझ में आ गई एकदम। ये बात तो थी नॉर्मल सी, बिल्कुल नॉर्मल, कि हमें यह पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। अब अगर यदि हमारे सामने कोई ये दे दे कि भाई मेरे पास एलिमेंट्स हैं लेकिन उसका एटॉमिक नंबर अब की बार इतना नहीं है जिसको मैं गिन सकूं, छोटा नहीं है, मेरे पास में 100 है, 110 है, 112 है, 118 एलिमेंट्स है, मैं सभी के लिए लिख सकता हूं। मुझे बोल दे 112 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स भर के दिखाओ। अब ऐसा थोड़ी मैं 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से 3s, 3p से 3p, 5 एंड सो ऑन ऐसे लिखेंगे ना। इसका मतलब इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करने चले तो फिर तो हमारे लिए पूरा पेज भर जाएगा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम इसको लिख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। और इसी के बेसिस पे हम एक और नया तरीका प्रोड्यूस करते हैं जिसके बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से बात करेंगे, कंप्लीट उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अदरवाइज ये लेंथी वीडियो हो जाएगा। इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे कि किसी भी हायर एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।